नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक भावना का ख्याल है, लेकिन लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के लिहाज से जिन इंतजामों का हवाला दिया गया, नैनीताल हाईकोर्ट ने उसे नाकाफी बताया। जिन 3 जिलों के लोगों को यात्रा की अनुमति सरकार ने दी है, उन जिलों में कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावना को देखते हुए चारों धामों में हो रही पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण पूरे देश में किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 जून से उत्तराखंड में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 1 जुलाई से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। 1 जुलाई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। आज 28 जून को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जनपद में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलेगी। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला सोमवार को भूकंप के झटके से डोला। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 बताई गई है। ये भूकंप पिथौरागढ़ जिले के नाचनी क्षेत्र में और बागेश्वर में आज दोपहर महसूस किया गया। भूकंप का झटका हल्का होने की वजह से अन्य इलाकों में इसे महसूस नहीं किया गया। भूकंप का केंद्र मुनस्यारी में बताया जा रहा है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर आंकी जा रही है। उत्तराखंड में 1 हफ्ते तक कोरोना कर्फ्यू को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया। इस बार राज्य सरकार ने काफी छूट दी है। बाजार 6 दिन खुलेंगे। मसूरी और नैनीताल इतवार को भी खुलेंगे, लेकिन मंगलवार को बंद रहेंगे। कोचिंग और जिम सेंटर भी 50% कैपेसिटी तक खोले जाएंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास फिलहाल बंद रहेगी। यहाँ इसको काफ़ी छूट के साथ 1 हफ्ता और बढ़ा रहे हैं, जिसमें अब बाजार 6 दिन खुलेंगे। इसके साथ साथ जो मसूरी और नैनीताल हमारे 2 पर्यटक नगर हैं, ये इतवार को भी खुलेंगे, ये मंगलवार को बंद रखेंगे। इसके अलावा कोचिंग और जो हमारे जिम है और कोच, इनको 50% कैपेसिटी के तक अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग केवल वो जो सर्विसेज के लिए। स्कूल के बच्चों वाली कोचिंग क्लासेज अभी बंद रहेंगी, बच्चों की कोचिंग वो शुरुआत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। चिंतन शिविर 4 सत्र समाप्त होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, सरकार के द्वारा जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और वहीं राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई। अन्य दलों को लेकर भी चर्चा की गई है शिविर में। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा द्वारा मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली गई। उनके द्वारा अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। डीजी हेल्थ ने बताया, दरअसल सीएमएस डॉक्टर यतीन सिंह को अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 25% अस्पताल के बेड बच्चों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में जुटी है, ताकि प्रदेश में तीसरी शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित कर सके और चुनावी समर में जनता के सामने केजरीवाल मॉडल को पेश कर सके। इसी क्रम में आज इच्छा शक्ति फॉर्म नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय जायसवाल ने
अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आदमी में केजरीवाल जी की नीतियां, उनका कार्य करने का तरीका, दिल्ली मॉडल उन्होंने दिखाया है कर और आज देख कर भी हम नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। आज हम जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, आज तक लोग सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है। आज उसको देख के भी हम नहीं मानेंगे तो कब जाके मानेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जितने झूठ और जितना चल रहा है वो आप दिखाई दे रहा है कि आज के टाइम पे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जहाँ विकास और उसकी बात है, दिल्ली में दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में किस तरह का विकास किया है और उनसे प्रभावित होकर वह मैं पूरी तरीके से प्रभावित होकर इसमें आम आदमी पार्टी में अपना मैंने समर्थन, मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ, मेरा सौभाग्य है ये। उन्होंने दिल्ली में कल हमारे डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी के द्वारा पार्टी ज्वाइन करी है और आज दिल्ली से लौटते हुए वो काशीपुर में जब पहुँचे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन, तो लगता है कि लगातार पार्टी का कुनबा जो बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे और पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को लेकर मसूरी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर सरकार से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन मशीन के साथ महिलाओं को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। उप जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में महिला सर्जन न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट न होने के कारण कई बार महिलाएं और बच्चे की जान को खतरा बन जाता है। जिस तरीके से मसूरी के अंदर महिलाओं के प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक आम प्रसव के लिए महिला को यहाँ से जो है 50 किलोमीटर देहरादून जाना पड़ता है। ये बुनियादी इसको लेके धरना यहाँ पे दिया है। सीटी स्कैन जो मशीन यहाँ पर मसूरी इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसको लेके धरना दिया है। यहाँ पर जो एक्सरे की मशीनें नहीं है उसको लेकर धरना दिया है। ये किस तरीके स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो रहा है उसको लेकर धरना दिया है। मसूरी का जो उलड़ी स्थित सेंट मैरीज हॉस्पिटल जो अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर चलता था उसको बंद कर दिया गया, उसको लेके धरना दिया है। आज महिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय भाजपा सरकार ने आनंद फानंद में ये जो डिब्बा है ये जनता को सौंप दिया था, जबकि यहाँ पर बिजली पानी भी उपलब्ध नहीं था। और उस समय उन्होंने जनता को रिझाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए हॉस्पिटल जो है मसूरी की जनता को दे दिया, जिसके अंदर कि सिर्फ मरीजों से खिलवाड़ हो रहा है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही। यहाँ पर एकमात्र जो एक टीकाकरण बच्चों का होता है उसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं जब यहाँ पर दर्द में तड़पती हो जाती है उस समय उनको देहरादून रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की कमी है, यहाँ पर सर्जन नहीं। कोरोना कर्फ्यू के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हरिद्वार के व्यापारियों ने सीटी बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सावन के माह में चलने वाली कांवड़ यात्रा को खोले जाने की मांग की। व्यापारियों ने हाथ में त्रिशूल लेकर और गलों में भगवा गमछा डालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल से पूरी तरह से व्यापार ठप है। कुंभ मेला भी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से व्यापार ठप ही रहा। अब व्यापारियों को कांवड़ यात्रा से बड़ी उम्मीद है, इसलिए आज सरकार को जगाने के लिए सीटी बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सपोर्ट कर दे जो कांवड़ एक व्यापारी, हरिद्वार का व्यापारी मरा पड़ा है पूरी तरह से। पूरी 2 साल से लॉकडाउन की मार झेल रहा है, मगर व्यापारियों को कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। एक कुंभ मेले से राहत मिलने की आस थी, कुंभ मेला भी सरकार ने खत्म कर दिया, वो भी नहीं कराया। अब एक कांवड़ मेले से आस है, कहीं ना कहीं इस पर भी स्थगित करने की प्लानिंग चल रही है सरकार की, मगर इसको हम स्थगित नहीं होने देंगे। हरिद्वार के व्यापारी अगर स्थगित करती है सरकार तो हम इसका आंदोलन पूर्ण रूप से करेंगे और बढ़िया तरह से करेंगे। हमें कांवड़ मेला चाहिए हरिद्वार के व्यापारियों को, और कांवड़ मेले की मांगे आज हमने करी है सरकार से, कांवड़ मेला कराए सरकार संपन्न। आज जोर से निवेदन है, सरकार से प्रार्थना है, सरकार व्यापारियों की भावना को समझे, परिवार को देखे। सब व्यापारियों के सरकार से निवेदन करते हैं, कांवड़ मेले के लिए मांग कर रहे हैं, और नहीं तो इसका आगा आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर पर जाने वाला है अगर कांवड़ मेला नहीं कराती सरकार तो। देखिए तो भय का मॉल बना रखा है प्रशासन ने यहाँ पे, मतलब नैनीताल खोल दिया, मंसूरी खोल दिया, ऋषिकेश खोल दिया, हरिद्वार क्यों नहीं खोला? भाई हरिद्वार में ही कोरोना है क्या? वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा शनिवार द्वार में खोलने में? क्या हरिद्वार में ही कोरोना फैल रहा है? हरिद्वार की वो तीर्थ स्थल नहीं है, हरिद्वार में टूरिस्ट नहीं आता। मतलब
साफ साफ मंशा ये दिखाई दे रही है सरकार की और यहाँ के प्रशासन की, हरिद्वार में टूरिस्ट ना आए, हरिद्वार के व्यापारी भूखे मर जाएं। में आप देखिए बिजनेस नहीं है, कितने साल से 3 साल से बिजनेस नहीं है, सारे मेले स्थगित होते जा रहे हैं, व्यापारी कहाँ जाएगा। अब हम कांवड़ मेले को भी स्थगित करने की सोच चल रही है, तो कांवड़ मेला स्थगित ना किया जाए तो व्यापारी कुछ खा लेगा, नहीं तो आप भूखे मरने की नौबत आ गई व्यापारी की, है ना। आपने मसूरी खोल दिया, आपने नैनीताल खोल दिया, हरिद्वार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। हरिद्वार क्यों नहीं खोला साहब, हरिद्वार भी तो तीर्थ स्थल है, हरिद्वार भी तो तीर्थ नगरी है, इसको खोलना चाहिए। हमारी डिमांड ये है, कांवड़ मेला स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। कांवड़ मेले से बड़ी आस रहती है हमारे हरिद्वार के व्यापारियों को, कांवड़ मेला स्थगित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। ये सरकार से निवेदन है हमारा। जी, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब धीरे धीरे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में एक बार फिर से 6 जुलाई तक ढील देते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस बार मसूरी और नैनीताल को यहां पर बाजारों में 7 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। इस पर हरिद्वार के व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह मसूरी और नैनीताल में वीकेंड पर दुकानें खोलने की इजाजत दी गई, उसी तरह हरिद्वार को भी शनिवार और रविवार दुकानें खोलने के लिए इजाजत दी जाए। पे ये कहना है, जो सरकार ने जो डिसीजन कर लिया है कि नैनीताल और मंसूरी में सैटरडे संडे खोला जाएगा और हरिद्वार वालों को हरिद्वार में सब बंद रहेगा, तो ये बहुत ही गलत बात है सरकार की तरफ से। ये एक तरह से हरिद्वार के व्यापारियों के लिए उत्पीड़न है। मंडे से फ्राइडे हरिद्वार में बिल्कुल भी काम नहीं होता है, सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हरिद्वार में बहुत ज़्यादा काम होता है। और हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, सबसे पहले यात्री कहीं से भी आए सबसे पहले हरिद्वार आएगा, उसके बाद ही मंसूरी, नैनीताल और जितने पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे जाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है, कृपया करिए, या तो हरिद्वार के व्यापारियों को कुछ समझते ही नहीं है और सारा व्यापार मंसूरी में नैनीताल में ही करना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँ कि जैसे सैटरडे संडे मंसूरी नैनीताल खोला गया वैसे ही हरिद्वार भी खोला जाए, चाहे उसके ऑप्शन में मंडे ट्यूसडे या कुछ और दिन हरिद्वार को बंद कर दिया जाए। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने तो ये निवेदन करा था मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय मदन कौशिक जी से भी कि सुबेरे 9 से रात के 9 बजे तक का टाइम होना चाहिए। चलिए, अगर सरकार ने सुविधा देते हुए 7 बजे का टाइम दिया है, लेकिन हरिद्वार में भी सैटरडे और संडे खुलना चाहिए। जैसा आप नैनीताल में खोल रहे हैं, मंसूरी में खोल रहे हैं, ये हरिद्वार जो है पूरे विश्व की तीर्थ स्थान है। यहाँ पर तो आपको सैटरडे संडे खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर अच्छे के लिए भी आएंगे और अस्थियाँ लेकर भी आएंगे, किसी शुभ काम के लिए भी आएंगे। उस यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है और इससे व्यापार मंडल भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम इस बारे में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे बात करेंगे कि सैटरडे संडे की छूट दी जाए। हरिद्वार को मेला प्रशासन के वरिष्ठ लेखाकार की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। को मेले में तैनात थे वरिष्ठ लेखाकार संजय और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग में पुलिस द्वारा नशे के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। बीते 22 जून से 10 जुलाई तक पुलिस द्वारा जनपद के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य के साथ ही सभी नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि नशे के दुष्परिणामों के बारे में सभी थाना चौकी पुलिस द्वारा ड्रग्स जागरूकता पखवाड़े के रूप में आम जनमानस को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें पेंटिंग्स के जरिए नशे के दुष्परिणामों पर लगातार जागरूकता लाई जा रही है। से 28 जून तक ड्रग्स अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर दोनों स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसमें जनपद स्तर पर हमारे द्वारा विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस संबंधित क्लिप्स हैं वो प्रसारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो नगर पालिका की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से भी जन जन तक ड्रग्स जागरूकता संदेश पहुँचाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी अच्छी पोस्टर्स बनाकर, पेंटिंग बनाकर उनको भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो भी उसमें सबसे अच्छे जिन लोगों की कलाकारी होगी उनको पुरस्कृत किया जाए। पिथौरागढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां अलग अलग समुदाय के 2 नाबालिग लड़के और लड़की को एक दुकान से पकड़े जाने के बाद
हिंदू आदि संगठनों के तेवर आक्रामक हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। मुस्लिम समुदाय का 17 वर्षीय लड़का जो सब्जी की दुकान चलाता था, 16 वर्षीय एक लड़की को बहला फुसलाकर दुकान में ले गया। देर हो जाने पर जब आसपास के लोगों ने दुकान का शटर खोला तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया, जिसके बाद लड़की को परिजनों को सौंपने के बाद लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांत पहाड़ में भी पनप रहे ऐसे अपराधों पर चिंता जाहिर की। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस समय ऐसी घटनाएं जो लव जिहाद वाला मामले बहुत ज़्यादा मात्रा में भी चल रहे हैं। हम लोग ने कल से हमने पुलिस के सहयोग से उस लड़की को हमने सकुशल बरामद किया था और उसको फिर हमने मेडिकल करा के उसकी माँ को हमने सौंपा था। लेकिन जैसे इस समय जो लव जिहादी घटनाएं ये पहाड़ में बहुत विशेषकर चल रही हैं, जो बाहर से यहाँ पर बेसाज मुसलमान यहाँ आ रहा है, हम इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। वो लोग यहाँ बिना आइडेंटिटी के यहाँ आते हैं, बिना आधार के यहाँ आते हैं और पता नहीं कौन लोग हैं और या कौन लोग हैं जो यहीं के पहाड़ के लोग हैं जो इन लोगों का यहाँ राशन कार्ड और आधार बनवा रहे हैं। हम इस चीज़ के लिए यहाँ से नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। कल हम डीएम साहब को इस चीज़ का ज्ञापन भी देंगे और प्रशासन से भी हम सहयोग चाहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर कहते हैं इनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, इनका यहाँ राशन कार्ड इनका यहाँ से वेरिफिकेशन किया जाए। लोगों को मैं अख्तर अली, अध्यक्ष मस्जिद कमेटी का, आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने कल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आप सभी लोग हम आपका सहयोग करते हैं और हमेशा सहयोग करते रहेंगे। हम यहाँ के पुराने निवासी हैं, हम 40-50 कुटुंबे वाले हैं। बाकी ये जो बाहर के आए हुए हैं लोग जो भी यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, इनको हटाने में हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और मैं आप 2 बच्चे नाबालिग, एक लड़का एक लड़की, अलग अलग समुदाय से थे दोनों। वो एक दुकान में एक साथ पाए गए और उनके अलावा कोई नहीं था। तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। जानकारी में आया कि उस लड़के ने उसको अनाधिकृत रूप से लड़की को रोका था और न सिर्फ उस लड़के के विरुद्ध कार्रवाई बल्कि जिसकी वो दुकान थी, जिसने ये अवसर उपलब्ध कराया उस लड़के को, उन दोनों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर भविष्य में जो अभी जैसे आप कह रहे थे उनको देखने के लिए सत्यापन वाली, हाँ, अभी आप लोगों के सामने एक शिष्टमंडल आदरणीय पंत जी की अध्यक्षता मुझसे मिलने आया, तो उन्होंने अपनी बात रखी, सत्यापन के लिए रिक्वेस्ट किया आपने मुझसे। सत्यापन वैसे मैंने पहले भी कराया था, लेकिन और बारीकी से मैं इनको सत्यापन करा रहा हूँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं और जो अनाधिकृत रूप से जनपद पिथौरागढ़ में आ रहे हैं और गलत इरादे से आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। वहीं चमोली में बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी वजह से NH58 बंद है। ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन फिलहाल लोग परेशान हो रहे हैं। चेकिंग के दौरान सहसपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 425 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी गिरोह का सरगना है जो बरेली का रहने वाला है। वहीं से उत्तराखंड में गिरोह के अन्य सदस्यों को स्मैक मुहैया कराता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हैं, कई जगह जलभराव है। पैदल चलने वाले लोग और वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहा था, लेकिन मानसून के दौरान हुई 2 घंटे की बारिश ने तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। जल भराव की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान
पौड़ी में एक युवक सुनील बहादुर भालू के हमले से घायल होगा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता है। सुबह सवेरे 8 बजे खेत में काम कर रहा था युवक और प्यास लगने के चलते गदरी की तरफ जा रहा था और तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। पौड़ी प्रमुख दीपक खुगसाल ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।